Demonstrations in Pakistan-occupied Kashmir against high electricity tariffs, high taxation and other issues have intensified. Demonstrators are continuing their march towards Muzaffarabad through Rawalkot despite road blockades and tear gas shelling. Lathi charge and firing by police, all of that failed to stop them. At some places, demonstrators following the footsteps of PTI mobs have burnt government vehicles and are manhandling police personnel. हम यहाँ पर अब भी रोटी और भूख को रो रहे हैं। इसी तरह ये सूरत हाल जिस तरह गिलगित में हमने रिपोर्ट किया, उस तरह पंजाब के अंदर जो वीट का क्राइसिस है, यही क्राइसिस आपको कश्मीर जो कि पाकिस्तान की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आता है उसमें दिखाई देता है। जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात कहते हैं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा? कहां से आएगा 23 रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं ये चीजें, किस तरह कंट्रोल करें? इस पे मुकदमा ये है लोगों का कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को 2 रुपये फ़ी यूनिट के लिहाज से वापडा से बिजली मिलती है, लेकिन वो आगे देते हैं 18 से 58 रुपये फ़ी यूनिट के लिहाज से लोगों को। ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो वो ये करते हैं कि अगर ये लोकल रिसोर्सेज से बनाई गई बिजली है तो फिर यहाँ के लोगों के लिए इतनी मुश्किल क्यों है इस बिजली की कंजम्पशन? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने? बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब ये है दर हकीकत, मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आज। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में इस समय जंग जैसे हालात हैं। कश्मीरी लोगों ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साई जनता पाकिस्तानी फौज की गोली से भी नहीं डर रही है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ने एक सब इंस्पेक्टर के मारे जाने की पुष्टि की है, जबकि कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इस स्तर के विरोध प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पीओके के हालात पर राष्ट्रपति भवन में आपातकालीन बैठक बुलाई है। तार साहब, दुनिया में ऐसे नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस अपने लोगों के साथ करती है कि पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है, पहले ही वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं, हालात ख़राब थे। एक तो हम उनको पूरे हकूक़ नहीं देते, हम बस इतना ही कहते हैं कि ठीक है आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में उनको रखा हुआ है। लेकिन तार साहब वो लोग हकूक़ मांग रहे थे, मुफ्त बिजली मांग रहे थे, सस्ती बल्कि बिजली मांग रहे थे, सब्सिडाइज आटा मांग रहे थे। पहले तो रेंजर्स और पुलिस भेजी गई, फिर काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। हुकूमत ने पैकेज दे दिया है, लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं वो डेड बॉडीज़ लेके सड़कों पे आ गए हैं। तार साहब आप कैसे देखते हैं, कहीं हालात ख़राब तो नहीं होने वाले? ये कहीं कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नज़र आ रहा है तार साहब? चीमा साहब आपने आज कश्मीर की बात की है, मेरा उसके है तो ये मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या पाकिस्तान के हालात ठीक है? अगर कश्मीर के हालात खराब हैं तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या है? पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है? पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही है? पाकिस्तान का सियासी सर्कमस्टांसेस क्या है? पाकिस्तान के ट्रेड के हालात क्या है? चीमा साहब मैं बल्कि ये कहूंगा, मैं हैरान था, कल बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से 40,000 टन गंदम सिंध के गोदामों से अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। कुछ 4-5 बोरियां नहीं है चीमा साहब, 4-5 बोरियां नहीं है। पूरी मशीनरी हुकूमत की इन्वॉल्व है जो अफगानिस्तान स्मगल की है। बिलियंस ऑफ डॉलर की वो गंदम है। कितनी तादाद ले रही है, कितनी तादाद है? अब दूसरा जो कश्मीर के हवाले से अगर जो मैं बात करना चाहूंगा तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है? वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकानमी उनकी देखें 8.4% पे, आपको मैं याद कराना चाहूंगा आपकी इकानमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो खबरें नहीं पढ़ रहे? वो दुनिया, मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का
मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? आप किस तरह कंट्रोल करेंगे? जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए, आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तानी कश्मीर है इस वक्त। अगर देखा जाए, जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता है बस $1 बिलियन बस। ओ काकड़ साहब, अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारोगे तो क्या चौको में पार गल लग रही दोबारा मेरे में? पता नहीं कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात कहते हैं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा? कहां से आएगा 23 रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं ये चीजें। किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने? बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब, ये है दर हकीकत। मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज की डिस्कशन क्या होगी, मैं इस पे बात करता हूं। आज क्या करें? कहते हैं जी हमने यारा त्यारे हम इराक को बेचेंगे तो यार दूध की नहरें चलेंगी। ये नहीं पता वो $1 बिलियन के बिके हैं, पता नहीं वो $1 बिलियन पाकिस्तान आना भी है नहीं आना, क्योंकि इराक के साथ तो दुबई है। इराक के करीब तो दुबई है भाई, जहां आपका $11 बिलियन पहले पड़ा है। और वो जो त्यारे बेच रहे हैं वो चाइना के बने हुए होने, आप यहां के तो बने हुए नहीं होने, सिर्फ उनका नाम J-17 है। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत बात यह है कि कश्मीर में इस वक्त आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चाइना का है। बल्कि कश्मीर को बचाना भी चाइना ने है, क्योंकि चाइना के साथ उसकी वजह यह है कि चाइना के साथ बॉर्डर मिलते हैं उनके ऊपर। फिर उसके बाद जो उनकी माइक्रोचिप्स एजेंसी उनकी इंडस्ट्री है सारी, वो उस रीजन के अंदर है। फिर उसके ऊपर वो डैम बना रहे हैं। उनके नॉर्दर्न चाइना का सारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर उन डैमों के ऊपर चल रहा है, जो ऊपर वो हिमालय के बना रहे हैं चाइना। तो लेकिन आप जो है चीमा साहब, कौमें कौमियत के बगैर नहीं चल सकती, नहीं बच सकती। और आज की डेट तक आप पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर ये इंडिजिनस रिसोर्स है तो इसकी हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती? वही रोना जो कि किसी हद तक गिलगित के लोगों का है, किसी हद तक बलूचिस्तान के लोगों का है और सिंध के कुछ इलाकों के लोगों का है, वही रोना आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि रिसोर्स हमारा है लेकिन लगता कहीं और है। साथ साथ ये कि अब जो सूरत हाल इसके बाद इंटेंसिफाई हुई इस साल, उसमें हमने ये देखा कि 10 मई की तारीख दी गई थी एहतजाज करने की, लेकिन 10 मई से पहले ही गिरफ्तारियां शुरू हुई। उसके बाद एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया। और इस वक्त की जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो मीरपुर और कोटली से इसका आगाज़ हुआ है, मुजफ्फराबाद की तरफ ये बढ़ रही है। साथ साथ ये कि इस दौरान जो झड़पें हुई हैं पुलिस और लोगों के दरमियान, उसमें एक पुलिस वाले की जान भी अनफॉर्चुनेटली चली गई है। बहुत से लोग ज़ख्मी हैं, जो कॉमनर्स हैं वो भी ज़ख्मी हैं, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हैं। और कसूर मैं आपको बताऊं दोनों का ही नहीं है। उसकी वजह है कि पुलिस वालों को भी ऑर्डर जो है वो हुकूमत की तरफ से आता है। लोग जो हैं वो अपने मुतालबात को तस्लीम करवाने के लिए बाहर निकले हुए हैं। अब ये वायलेंस की शक्ल जो इख्तियार होती जा रही है, ये बहुत संगीन मसला है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस खित्ते के ऊपर रहती हैं और जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है वो आप देख सकते हैं। साथ साथ ये कि लोग ये कहते हैं कि 228 अरब रुपए का अगर बजट यहाँ पर दिया जाता है तो उसमें से तकरीबन 200 अरब रुपए तो तनख्वाहों में गुजर जाते हैं। यानी कि 228 बिलियन में से 200 बिलियन तो आप सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें दे के साइड पे कर देते हैं। और बाकी जो हम देखते हैं कि इस खित्ते की जो मुकम्मल आबादी है उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इतनी कम है, यानी कि 40 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 28 अरब रुपए हम स्पेंड कर रहे हैं। बाकी सब सैलरीज़ में जा रहा है और उसमें भी ओवर हायरिंग हुई हुई है, क्योंकि लोग जो एक्शन कमेटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सियासी भर्तियों के लिहाज से यहाँ पर एक अंबार लगाया हुआ है सरकारी मुलाजिमीन का,